आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भगवान ने हमेशा बोला है कि हमारे लिए कोई जाति वर्ण नहीं है, लेकिन पंडितों ने श्रेणी बांट दी है, जो कि बहुत गलत था। हिंदू और मुसलमान सभी एक ही हैं। समाज और धर्म को द्वेष की नजर से मत देखो। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भागवत के बयान पर ट्वीट कर कहा कि ये बयान मजबूरी का नहीं है, तो साहस दिखाते हुए केंद्र सरकार को कहकर रामचरितमानस से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच अधम कहने तथा महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को प्रताड़ित अपमानित करने वाली टिप्पणियों को हटवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे और बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन करेंगे। आज सुबह 9:30 बजे सभी विपक्षी दलों के नेता फ्लोर मीटिंग करेंगे और सरकार को घेरने की रणनीति बनाएंगे। इसके बाद विपक्षी सांसद गांधी प्रतिमा के सामने धरना देंगे। अडानी ग्रुप विवाद पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी ने फैसला लिया है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। आज से एलआईसी और एसबीआई दफ्तरों के सामने देश भर के जिलों में आंदोलन किया जाएगा। दिल्ली के मेयर चुनाव को लेकर आज एमसीडी सदन की बैठक बुलाई गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मेयर के चुनाव के लिए आज सदन का सत्र बुलाने को मंजूरी दी है। सीएम ममता बनर्जी आज त्रिपुरा के दौरे पर हैं। शाम 5 बजे ममता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जाएंगी और वहां पूजा के साथ चुनाव के प्रचार की शुरुआत करेंगी। सीएम ममता बनर्जी 7 फरवरी को सुबह 11 बजे अगरतला में रोड शो और पदयात्रा करेंगी और चुनावी रणनीति को धार देंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज सुबह 11:30 बजे के करीब त्रिपुरा पहुंचेंगे और 12:30 बजे सांतिर बाजार में और दोपहर 2:30 बजे खोवाई में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने एक चिट्ठी जारी करते हुए जेडीयू को बचाने की अपील की। उन्होंने प्रमुख नेताओं को 19 और 20 फरवरी को पटना की सिन्हा लाइब्रेरी में बैठक के लिए बुलाया। आज से आरबीआई की एमपीसी की बैठक शुरू होने जा रही है। ये 3 दिवसीय बैठक 8 फरवरी तक चलेगी। मौजूदा हालात को देखते हुए माना जा रहा है कि आरबीआई इस बार की ब्याज दर बढ़ाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में बोर्ड के महासचिव रहमानी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना गैर कानूनी होगा। देश में इस तरह का कानून मुमकिन नहीं है और न ही इससे देश का कोई फायदा होगा। के लिए जिसमें मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले, मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजू नहीं। हर तबके को अपनी अपनी पहचान के साथ इस मुल्क में जिंदा रहने की इजाज़त दे रही। दिल्ली के जंतर मंतर पर धर्म संसद का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी तरफ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दावों को चुनौती देने वाले श्याम मानव ने पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट जाने की धमकी दी है। रविवार को किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में किसानों ने फैसला लिया कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो किसान 14 फरवरी को प्रदेश भर में सरकार के पुतले फूकेंगे और 19 फरवरी को फिर पंचायत करेंगे। दिल्ली में भी 20 G20 शिखर सम्मेलन से पहले सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने की योजना है। इसके लिए आज से एमसीडी अभियान चलाएगी और आज से 15 दिन तक अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। तेलंगाना सरकार का बजट आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री टी हरीश राव सोमवार को राज्य विधानसभा में बजट पेश करेंगे। केरल बीजेपी ने राज्य सरकार के बजट को लोगों के खिलाफ बताते हुए 9 फरवरी से राज्य भर के जिला कलेक्ट्रेट तक विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है। हिमाचल के चंबा जिले में लूना पुल अचानक भरभरा कर गिर गया। इससे चंबा की तहसील भरमौर का संपर्क पूरे राज्य से पूरी तरह से कट गया है। हरदोई के चौसर गांव के पास सरसों के खेत में एक युवती का शव मिला है। युवती 5 दिनों से लापता थी, जिसकी तलाश की जा रही थी। एनआईए की एफआईआर से पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। एनआईए के मुताबिक हैदराबाद में आतंकी ने की थी लोन वुल्फ अटैक की तैयारी। अक्टूबर महीने में होने वाला था बड़ा हमला। हैदराबाद से गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ में साजिश का पर्दाफाश हुआ। आतंकी जाहिद आईएसआई और लश्कर के संपर्क में था। पाकिस्तान से जाहिद को हैंड ग्रेनेड सप्लाई किए गए थे। पिछले साल अक्टूबर में एनआईए ने हैदराबाद से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। आतंकियों के पास से हैंड ग्रेनेड, 2 लाख रुपए कैश और मोबाइल बरामद किया गया था।
मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित पीएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर 8 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पीएफआई सदस्यों की पहचान गुलाम रसूल शाह, गुलाम नबी और परवेज खान के तौर पर हुई है। 2 पीएफआई सदस्यों को भोपाल से और तीसरे को औरंगाबाद जेल से गिरफ्तार कर भोपाल लाया गया। जांच एजेंसियां पूछताछ में जुटी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक, ओवैसी समेत कई मुस्लिम बड़े नेता शामिल। बैठक में मथुरा, काशी और समान नागरिक संहिता पर चर्चा। असम में बाल विवाह पर सरकार के जरिए की जा रही कार्रवाई पर बोले ओवैसी, कहा 6 साल से राज्य में सत्ता में है बीजेपी, बाल विवाह को रोकने के लिए क्या किया? कौन देखभाल करेगा उसका, चाहे किसी समुदाय के हो, कौन देखभाल करे? 6 साल से तो आपकी सरकार है ना। आप 4000 केसेस बुक कर लिए, अभी और 4000 करने का आप बोल रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर कौन देखेगा? सोनीपत के पिपली टोल प्लाजा पर किसानों की महापंचायत, भारी संख्या में जुटे किसान। जमीन के उचित मुआवजे के लिए किसानों ने उठाई आवाज। किसान महापंचायत में देश भर के 5 राज्यों के किसान नेता शामिल हुए। कई मुद्दों पर चर्चा। महापंचायत में किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ की अध्यक्षता में हो रहा है आंदोलन। अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा, सरकार किसानों की जमीन लाखों से अधिग्रहण कर करोड़ों में बेच रही है। दिल्ली में आप सरकार और एलजी के बीच विवाद बढ़ा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रिंसिपल के खाली पदों में नियुक्ति में देरी करने का आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया ने कहा, एलजी और केंद्र सरकार ने असंवैधानिक तरह से दिल्ली सरकार की सर्विसेज पर कब्जा किया है। स्कूलों में प्रिंसिपल की नियुक्ति नहीं की जा रही है। सिसोदिया ने कहा, दिल्ली के 18 लाख बच्चों के लिए प्रिंसिपल की व्यवस्था नहीं है। स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल से काम चलाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा देश के बड़े राजनीतिक अभियानों में से एक 2024, 2025 और 26 में बनेगा सियासत का ऐतिहासिक गेम चेंजर। कमलनाथ पर निशाना साधते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रियायती ब्याज दरों पर बैंक से लोन मिलने वाले आपके वादे का क्या हुआ? राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने बस को दिखाई हरी झंडी। कालिदास मार्ग से G20 बस को झंडी दिखाकर किया रवाना। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया रेत खानों का उद्घाटन। 16 खानों में से एक गोरसिया खान का किया उद्घाटन। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे। मातोश्री पहुंचे। जमानत पर छूटने के बाद पहली बार उद्धव से मिलने के लिए पहुंचे अनिल देशमुख। जम्मू में सरकार के मौखिक आश्वासनों को लेकर शिवसेना का प्रदर्शन। कहा, दशकों पुराने कब्जाधारियों को पक्के तौर पर भूमि आवंटित करे सरकार। सरकार के अतिक्रमण हटाने के फरमान के बाद जम्मू कश्मीर के नागरिक दहशत में हैं। एलजी ने कहा, आम जनता को डरने की जरूरत नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कहा, मौखिक आश्वासन पर यकीन नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और अजीत पवार को कॉल किया। शिंदे ने राज ठाकरे और कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले से की बात। शिंदे ने चिंचवाड़ और कस्बा पेठ विधानसभा चुनाव निर्विरोध कराने की मांग की। कहा, महाराष्ट्र की राजनीति की संस्कृति और परंपरा को बरकरार रखने के लिए चुनाव निर्विरोध हों। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को किया संबोधित। कहा, राजस्थान ने देश की शान को बढ़ाया। खेल के मैदान से कोई खिलाड़ी खाली हाथ नहीं लौटता। खेल के मैदान से कभी कोई खिलाड़ी खाली हाथ नहीं लौटता। पीएम मोदी ने कहा, आज खेलों को खिलाड़ियों के चश्मे से देखा जा रहा है। महाखेल में बेटियों की 125 से ज्यादा टीमें शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष आमंत्रण पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान का दौरा किया। मुख्य न्यायाधीश के साथ सुप्रीम कोर्ट के जज भी अमृत उद्यान में मौजूद रहे। देवघर के अनुकूल चंद्र ठाकुर के सत्संग आश्रम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने आचार्य देव से की मुलाकात।
गृह मंत्री सत्संग आश्रम में करीब 18 मिनट रहे। इस दौरान आचार्य देव ने श्री श्री ठाकुर की लिखी 3 पुस्तकें भेंट की। अमित शाह के साथ पत्नी भी मौजूद रहीं। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा का डोर टू डोर अभियान। कहा, पिछली बार से ज्यादा वोटों से हम जीत हासिल करेंगे। समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचाएंगे। तृणमूल कांग्रेस ने त्रिपुरा चुनावों के लिए कसी कमर। त्रिपुरा के टीएमसी प्रभारी राजीव बैनर्जी ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। भारत सरकार ने एक बार फिर डिजिटल स्ट्राइक की। लोन और वेटिंग वाले 232 ऐप्स को बैन किया। बताया जा रहा है कि बैन किए गए ऐप्स को चीनी करेक्शन होने की वजह से बैन किया गया है। ये ऐप्स राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले थे। बिहार के छपरा के मुबारकपुर में हुई मॉब लिंचिंग की घटना के बाद एक्शन में प्रशासन मांझी के थानेदार देवानंद कुमार को निलंबित किया। मॉब लिंचिंग मामले की जांच के लिए सोनपुर डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन। मुबारकपुर में हुई घटना में एक युवक की हुई थी मौत, जबकि 2 युवकों की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली दंगा मामले में शर्जील की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। इस मामले में शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार करने की निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अप्रैल 2022 में याचिका दायर की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिहाज से अहम दिन है। 2 बड़े मामलों पर होगी सुनवाई। पहले देशद्रोह कानून को रद्द करने से जुड़ी याचिका पर होगी सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जज लेंगे शपथ। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों के नाम को मंजूरी दी है। साथ ही राजस्थान, पटना, मणिपुर हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस के नामों को भी मंजूरी मिली। आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट परिसर में जजों का शपथ ग्रहण समारोह। सभी जजों को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शपथ दिलाएंगे। छपरा के मुबारकपुर गांव में एक युवक की पीट कर हत्या मामले में पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में गांव वालों ने एक गृहिणी और उसके प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी। वहीं इस घटना के बाद युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में एक सगाई समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक युवक की मौत, जबकि इस घटना में एक युवक घायल हुआ, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। नोएडा के सेक्टर 4 में विद्या मंदिर कोचिंग क्लास में आग लग गई। आग लगने के दौरान ऊपर की मंजिल में 2-3 लोग फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में हनी ट्रैप मामले में एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग इंटरनेट के जरिए लोगों को बॉडी मसाज के नाम पर अपने जाल में फंसाते थे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने स्कूली छात्रों के लिए दौड़ कार्यक्रम का किया आयोजन। स्वास्थ्य समारोह में अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए बड़ी संख्या में बच्चों ने लिया हिस्सा। असम में खेल गतिविधियों को सशक्त बनाने के लिए मैराथन का आयोजन हुआ। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा पहली पूर्वोत्तर हाफ मैराथन में बच्चों से लेकर बड़ों तक ने दौड़ लगाई। गुजरात के सूरत में कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रैंप वॉक का आयोजन किया गया। इस दौरान कैंसर योद्धाओं ने उत्साह के साथ रैंप वॉक किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा। सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। तमिलनाडु के मदुरई में प्रसिद्ध मरियम्मन तेप्पाकुलम उत्सव में बड़ी संख्या में भक्त वंदियूर पहुंचे। इस दौरान कई लोगों ने उत्सव का आनंद लिया। हिमाचल में भारी बर्फबारी ने रोका रास्ता। डलहौजी खजियार मार्ग बर्फबारी की वजह से बंद किया गया। रास्ता बंद होने से पर्यटकों और लोगों की परेशानी बढ़ी। सड़क से जल्द से जल्द बर्फ हटाने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अगले 2 से 3 दिनों तक डलहौजी जाने की मनाही। चंबा जिला में बर्फबारी से जीवन अस्त व्यस्त हुआ। चंबा की पांगी घाटी में 12 किलोमीटर पैदल सफर तय करके पीठ पर उठाकर मरीज को पहुंचाया गया अस्पताल। कियारा सिद्धार्थ की शादी की रस्में शुरू। परिवार समेत जैसलमेर पहुंचे। बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी शादी में शामिल होने जैसलमेर पहुंचे।
करण जौहर, शाहिद कपूर, मीरा राजपूत, शबीना खान समेत कई सेलिब्रिटीज वेडिंग वेन्यू पहुंचे हैं। ईशा अंबानी के भी शादी में शिरकत करने के लिए पहुंची। रविवार को सिर्फ मेहंदी का कार्यक्रम हुआ। संगीत और हल्दी का फंक्शन आज रखा गया है। इसके बाद 7 फरवरी को शादी और रिसेप्शन पार्टी होगी।